आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उनके मुस्लिम भाइयों को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी दो गुटों के बीच झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ विमान यात्रा की अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इस तस्वीर के साथ जय पांडा ने जो कैप्शन दिया वो मजेदार था और देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो गई। थरूर के साथ फोटो पोस्ट करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा ने चुटकी ली और लिखा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे इसलिए शरारती कहा क्योंकि मैंने बोला था कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। अपने मजाकिया जवाबों के लिए जाने जाने वाले थरूर ने भी इसका तुरंत जवाब दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि केवल भुवनेश्वर के साथी यात्री मैं कल सुबह कलिंगा लिट फेस्ट को संबोधित कर रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। आपको बता दें कि पिछले दिनों थरूर का फोटो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी वायरल हुआ था। थरूर के बार बार स्पष्टीकरण के बाद भी लोगों के बीच थरूर और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों की अटकलें तेज हो जाती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नायडू ने कहा कि तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। अगर कोई ईसाई या अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में काम कर रहा है तो उसे सम्मान पूर्वक दूसरी जगह भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नायडू ने मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईसाई और मुस्लिम संस्थान नहीं चाहते कि हिंदू उनके संस्थानों में काम करें तो सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी। उन्होंने मुमताज होटल परियोजनाओं के लिए आवंटित 35 एकड़ जमीन को रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि ये फैसला जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। सीएम नायडू का ये फैसला आने वाले समय में बहस का एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। कितने लोग इस फैसले का समर्थन करेंगे और कितने विरोध, ये तो वक्त ही बताएगा। अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहने वाले यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा। विधायक गुर्जर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और लोग इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा दुखी हैं। जानकारी के मुताबिक नंद किशोर गुर्जर शुक्रवार को फटे कुर्ते में गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि ये वही कुर्ता है जो गुरुवार को पुलिस के साथ धक्का मुक्की में फट गया था। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं होगा तब तक वे जमीन पर ही सोएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने सीएम योगी को भी गुमराह कर रखा है और उन अधिकारियों ने सीएम योगी पर असम की कामाख्या देवी मंदिर जाकर तंत्र मंत्र करा दिया है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने 25 मार्च 2025 को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि वो इस परिसीमन समिति की बैठक में भाग लेने की बजाय राज्य में मतदाता पहचान पत्र से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगी। टीएमसी नेता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मतदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अभी तक मतदाता पहचान पत्र नहीं है। पार्टी का मानना है कि परिसीमन से पहले मतदाता सूची को ठीक करना अधिक जरूरी है। दूसरी ओर डीएमके ने इस बैठक में कई विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है ताकि परिसीमन के प्रभावों पर चर्चा की जा सके। ऐसे में टीएमसी के इस कदम से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हर बार की तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना रुख बदलने का सोच रही हैं। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है और राजनीतिक पारा हाई होना शुरू हो गया है। सीएम नीतीश का राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर है। अब सीएम नीतीश के आवास के सामने उन्हें खलनायक बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं।
राजद की एक नेता के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इस पोस्टर के जरिए राजद ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सीएम नीतीश पर महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने के भी आरोप लगे हैं। राजद द्वारा लगाए गए इन आरोपों की वजह से बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से परिसीमन पर बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि इस बैठक में तेलंगाना, पंजाब, केरल राज्यों से लोग भी शामिल हो रहे हैं। डीके शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए एमके स्टालिन को बधाई दी और कहा कि उन्होंने पहला कदम उठाया है। हमें गर्व है कि वो इस देश की संघीय संरचना और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी मिलकर आगे की प्रगति पर चर्चा करेंगे और एक साथ काम करेंगे। तेलंगाना, पंजाब, केरल के नेता यहाँ एक साथ हैं। हम किसी भी हालत में अपने देश और अपनी सीटों का नुकसान नहीं होने देंगे। शिवकुमार ने यह भी कहा कि हम एक प्रगतिशील राज्य हैं। हमने आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। हम एकजुट रहेंगे और हमारी सीटें बचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के काले झंडों का स्वागत करता हूं। अगर वे मुझे तिहाड़ जेल भेजते हैं तो भी मुझे डर नहीं है। शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए एमके स्टालिन ने जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। अमेरिका में प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5 लाख से ज्यादा प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द कर दिया जाएगा। संघीय सरकार की ओर से जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक अमेरिका में बिना कानूनी आधार के रह रहे प्रवासियों को चेतावनी दी गई है कि वे वर्क परमिट और निर्वासित न किए जाने से मिली सुरक्षा के रद्द होने से पहले देश छोड़ दें। आपको बता दें कि अमेरिका में 5,30,000 प्रवासियों को बाइडेन प्रशासन के तहत एक कार्यक्रम के जरिए लाया गया था, जिसे CHNV कहा जाता है। ये कार्यक्रम कानूनी तरीके से प्रवासन के रास्ते खोलने के लिए था, लेकिन ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्होंने इस कार्यक्रम को निलंबित कर दिया। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि इनमें से कितने प्रवासियों ने इस दौरान ऐसा कोई और कानूनी दर्जा हासिल किया है जो उन्हें अमेरिका में वैध रूप से रहने की अनुमति देता हो। अमेरिका ने एक भारतीय रिसर्चर को गिरफ्तार कर लिया है तो एक अन्य स्टूडेंट को खुद अमेरिका छोड़कर कनाडा निर्वासित होना पड़ा है। ऐसे में भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे अपने नागरिकों को अमेरिकी कानूनों का पालन करने की सलाह दी है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टरल फेलो बदर खान सूरी पर अमेरिकी अधिकारियों ने हमास का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रंजनी श्रीनिवासन का फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए वीजा रद्द कर दिया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों भारतीयों ने किसी मदद के लिए अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावासों से संपर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जब विदेशी नागरिक भारत आते हैं तो वे हमारे कानूनों और नियमों का पालन करेंगे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जब भारतीय नागरिक विदेश में होते हैं तो उन्हें स्थानीय कानूनों और नियमों का भी पालन करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.